हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती मोटिवेशनल कॉर्नर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आप लोग का स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो यहाँ पे पुट्टू भी जग गया है सुबह सुबह और परेशान कर रहा है बहुत अच्छे से, मज़े से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टडी करने आ गई हूँ बुक को। इसके पहले से मैं स्टडी कर रही थी सुबह से, हालांकि जो कि मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा मोबाइल में करेंट अफेयर का वीडियो चल रहा था। इसी वजह से मैं वीडियो देख रही थी। मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, इसी वजह से मैं करेंट अफेयर का जो ऑनलाइन वगैरह वीडियो भी देखते रहती हूँ या टेस्ट वगैरह देते रहती हूँ, उसको मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ अभी फ़िलहाल। क्योंकि इसी मोबाइल से वीडियो मतलब ब्लॉग शूट होता है और इसी मोबाइल से मैं देखती हूँ। मेरे पास एक ही मोबाइल है, तो इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चाय वगैरह पीकर आ गई हूँ सबसे पहले टेबल पे स्टडी करने के लिए। और पुट्टू को भी देख सकते हैं वो भी स्टडी कर रहा है, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे क्लास 7 का बुक है ये, हमारा पर्यावरण, जो कि इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण। ये बहुत छोटा चैप्टर था, इसीलिए मैं इसे फर्स्ट एक ही सेगमेंट्स में ख़त्म कर दी हूँ। इसका चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है था, इस वजह से और ये इतना इजी वर्ड में था कि एक ही बार में समझ में भी आ गया। इसके मुझे नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने का इसे मुझे ज़रूरत होगा। ये देखिए बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ले लेती हूँ। और वीडियो लेते लेते पेपर आ गया, तो मैं पेपर लेकर आ गई अंदर और इसे मैं स्टडी करने लगी। और पुट्टू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। आज तो पेपर पढ़ने ही नहीं दिया अच्छे से मुझे, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बाहर भी नहीं जाता है ज़्यादा, अंदर ही रह रहा है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए जब तक उसको मैं पीछे थपकी देती रहूँगी, जब तक वो बहुत शांत रहेगा, देना बंद करूँगी पेपर पे ही कूद जाता है बार बार। बहुत ज़्यादा परेशान किया है। और आप लोग में से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ते हैं। मैं दिल्ली में रहती थी पहले, तो राष्ट्रीय संस्करण का वहाँ पे पेपर आता था, तो मैं उसको पढ़ती थी। लेकिन यहाँ पे पेपर राष्ट्रीय संस्करण का नहीं मिलता है, इसी वजह से मुझे कोई भी पेपर पढ़ना पड़ता है। क्योंकि आपको न्यूज़ वगैरह पढ़ना मतलब पढ़ते रहना चाहिए। इसे आपको आपके अगल बगल क्या हो रहा है ये सब नॉलेज रहता है। और फिर मैं आ गई हूँ अपने डेली बेसिस काम पे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट को ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये जो काम होता है ना बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है। जब तक ये नहीं क्लीन होता है, जब तक पूरा रूम अस्त व्यस्त लगता है, मतलब बिखरा बिखरा लगता है। अगर बेडशीट ठीक हो गया तो पूरा रूम क्लीन हो जाता है। तो बेडशीट करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे झाड़ू देने के लिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सुबह का बेडशीट और झाड़ू। ये दोनों होने के बाद मैं आ गई फिर किचन में। यहाँ पे कुछ मतलब चूल्हा वगैरह साफ़ करना था, किचन को क्लीन करना था। तो मैं यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह क्लीन कर रही थी। यहाँ पे गैस चूल्हा वगैरह क्लीन करने के बाद थोड़े से बर्तन भी थे, तो फिर मैं उसे धोने लगी। क्या होता है ना कि जब आपका किचन क्लीन रहता है तो खाना जल्दी जल्दी बन जाता है, और अगर किचन भी साथ में क्लीन करना पड़े और खाना भी बनाने पड़े तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से मैं सबसे पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना में हाथ डालती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर काम बढ़ जाता है इसकी वजह से, क्योंकि बर्तन भी उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हैं किचन में, बर्तन रखे रहते हैं सिंक पे। तो फिर मैं यहाँ पे क्लीन करके आ गई फिर से मैं स्टडी करने के लिए। अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं सबसे पहले फिर स्टडी करूँगी सेकेंड शिफ्ट का। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टडी जो कर रही हूँ सेकेंड शिफ्ट में, वो है मेरा भारत का संविधान। और ये है हमारा क्लास 11 का बुक है, ये पॉलिटी का बुक है, क्लास 11 का एनसीईआरटी का बुक है ये। तो इसका जो चैप्टर था बहुत ज़्यादा लंबा था। इसका मैं फर्स्ट चैप्टर जो थी मैं पहले पढ़ चुकी थी, फर्स्ट चैप्टर संविधान, और सेकंड चैप्टर इसका है भारतीय संविधान में अधिकार। तो मैं ये दोनों चैप्टर पढ़ चुकी हूँ। हालांकि मुझे लगता है इसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं भी इसको रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। तो अभी इसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक इसको 2 से 3 टाइम नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी इसका थर्ड चैप्टर पढ़ रही हूँ, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी लगा। इसको मैं जब तक दोबारा नहीं पढ़ूँगी मुझे नहीं लगता है कि मैं ज़्यादा इसमें समझ पाई हूँ। तो इसी वजह से मुझे इसको मतलब लगता है मुझे 2 टाइम्स और पढ़ना पड़ेगा इस बुक को, क्योंकि क्लास 11 का है। तो थोड़ा सा इसमें जो वर्ड भी दिए गए थोड़ा हार्ड हार्ड वर्ड है हिंदी में भी, इसी वजह से मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। हालांकि मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, फिर भी होता है ना कि वो हमेशा मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कोचिंग क्लासेस रहते हैं इसी वजह से। तो मुझे मतलब जब नाइट में आते तो ही मैं कुछ कुछ पूछ पाती हूँ, बाकी वैसे ही फिर नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से
ये बुक मुझे लगता है कि मुझे 2 टाइम्स और पढ़ने पड़ेंगे, तभी मेरा जाके इसका मतलब नॉलेज इस बुक के बारे में मतलब अच्छे से मैं इसे याद कर पाऊँगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं रहता है कुछ भी जब तक आप सेकेंड टाइम्स नहीं पढ़ते हो। और मैं जो मैं थर्ड चैप्टर पढ़ रही हूँ, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इसे मैं 2 सेगमेंट्स में करके पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा था चैप्टर इसका, और ये वीडियो भी मैंने बहुत ज़्यादा कट किया है, तो इसी वजह से प्लीज़ आप लोग मेंशन मत कीजिएगा कि मैंने इसमें पढ़ाई नहीं किया है। हालांकि मैं ऑनेस्टली पढ़ती हूँ, लेकिन उतना लंबा वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ कि उतना लंबा वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि स्टोरेज भी मोबाइल में ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से वीडियो शूट हो नहीं पाता है। मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ती हूँ जिसको मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि स्टोरेज ही फुल हो जाता है इसी वजह से। तो मेरा फर्स्ट सेगमेंट्स ख़त्म हो गया है और फिर मैं चली गई खाना बनाने के लिए, क्योंकि क्लासेस जाने का टाइम हो रहा था उनका, मेरे हस्बैंड का, तो खाना बनाना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो बैगन का भुजिया और पराठा बनाते हैं। तो मैंने आटा गूँथ कर रख दिया और बैगन पे मसाला जल्दी से मिक्स करके मतलब इजी वे में कढ़ाई में तेल वगैरह डाल के उसमें डाल दिया है, ताकि वो भूजते रहे और इधर मेरा पराठा भी सीख जाए जल्दी से। मतलब सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है, उसमें आप जल्दी जल्दी खाना बनाने का मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके बन जाए। और नाइट का होता है तो उसमें मतलब आराम से भी कुछ चावल ही बना ली या फिर कुछ और भी तो चल जाता है, नाइट में कुछ भी बन जाता है। लेकिन डे में थोड़ा सा रोटी चावल दोनों बनता है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब खाना बहुत ज़्यादा बन जाता है। और एक मेरा पुट्टू भी है, तो वो हमेशा सिर्फ रोटी ही खाता है, इसी वजह से उसके लिए मॉर्निंग और नाइट में दोनों टाइम रोटी बनता है। खाना रेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ पोछा देने के लिए। तो चलिए पोछा करते, और 2 शिफ्ट का मेरा स्टडी भी हो गया है, तो पोछा देने के बाद फिर मैं स्नान करने जाऊँगी। चलिए सबसे पहले पोछा देते हैं। तो चलिए पोछा शुरू करते हैं हम। तो पोछा आप लोग सोचते हो मैं डेली इतना पोछा क्यों लगाती हूँ, तो पोछा इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरे घर में पुट्टू है, इसी वजह से हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो नीचे ही सो जाता है, मतलब फ़र्श को चाटता रहता है तो इसी वजह से थोड़ा सा डेली पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। उसका बहुत ज़्यादा हैबिट्स जो है गंदा हो गया है धीरे धीरे, मतलब नीचे फर्श पे ही सोता, गर्मी लगता है, तो इसी वजह से मैं डेली पोछा मारती हूँ। तो अभी मैं स्नान कर आ गई हूँ और चलिए फिर से स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं स्टडी करने के लिए। तो स्नान वगैरह करने के बाद और खाना खाने के बाद आलस करते हुए फिर से मैं आ गई स्टडी करने के लिए, क्योंकि जब भी आप भरपेट मतलब पेट भर के खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह में तो नाश्ता होता है तो उतना नींद नहीं आता, लेकिन जब भी आप दोपहर का खाना खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आता है, आप पता नहीं आप लोग को आता है या नहीं आता है, लेकिन मैं पर्सनली बता रही हूँ मुझे दोपहर में बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है, क्योंकि खाना खाने के बाद, क्योंकि चावल आप खाते हैं तो थोड़ा सा नींद वगैरह आने लगता है। तो सोना नहीं है यहाँ पे, मुझे स्टडी करना है, क्योंकि एक हम लोग की तरफ कहावत है, सोया जो खोया। तो अगर नींद कम आ रही है तो उसे छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि अगर मैं नींद लेने जाऊँगी तो मेरा ये चैप्टर छूट जाएगा, उतना देर में मैं ये चैप्टर कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे उसी चैप्टर को सेकेंड सेगमेंट्स में स्टडी करने आ गई हूँ, चुनाव और प्रतिनिधित्व। हालांकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा था, मुझे इसे 3 सेगमेंट्स में स्टडी करना था, तभी मुझे अच्छे से समझ में आता। हालांकि अगली बार मैं स्टडी करूँगी तो इसे 3 सेगमेंट्स में बाँटूँगी, 3 भागों में बाँट कर मैं इसे स्टडी करूँगी। आप लोग भी जब स्टडी कीजिए तो इस चैप्टर को 3 सेगमेंट्स में बाँट कर स्टडी कीजिए, इससे क्या होगा आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पे स्टडी हो चुका था और फिर से मैं आ गई यहाँ पे, थोड़ी देर मैं मतलब टहली घूमी, पानी वगैरह पी, फिर से आ गई मैं स्टडी करने के लिए, लगातार नहीं बैठी हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, सबसे पहले यहाँ पे नोट्स तैयार कर रही हूँ मैंने आप लोग को बताया नहीं है, मैं यहाँ पे इग्नू का नोट्स तैयार कर रही हूँ। और ये जो है मेरा हिस्ट्री का नोट्स तैयार हो रहा है, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का नोट्स तैयार हो रहा है। मैंने ऑप्शनल का नोट्स तैयार नहीं की हूँ, तो मैंने सोचा अभी से अगर धीरे धीरे तैयार करूँगी तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इग्नू का बुक और भी कुछ जो स्टैंडर्ड बुक है मैं उसे अगर यूज करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इग्नू का बुक से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे पहले पढ़ चुकी हूँ, इसी वजह से मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी वजह से मैं सबसे पहले इसी से नोट्स बना रही हूँ। तो मेरा अभी तो ज़्यादा नोट्स बना नहीं है, अगर बनेगा तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊँगी और अच्छे से रीडिंग करके दिखाऊँगी कि मैं क्या बनाई हूँ। अगर आप लोग का अभी ऑप्शनल हिस्ट्री है
तो आप लोग भी, अगर कोई भी चीज़ ऑप्शनल है आपका, तो आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद भी रहेगा। तो चलिए, मेरा यहाँ पे नोट्स भी बन गया है और फिर से मैं आ गई यहाँ पे स्टडी करने के लिए। इवनिंग टाइम है ये। मेरा यहाँ पे लगता है 2 बज गए थे, क्योंकि मुझे जॉब पे भी जाना था। तो मैंने हेयर वगैरह ठीक कर लिया था और सिर्फ क्लॉथ चेंज करूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी करेंट अफेयर का बुक लेकर, जो कि बिहार का करेंट अफेयर का बुक है। तो फिर मैं इसे स्टडी कर रही हूँ। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट आता है ना, फटाफट सिर्फ मैं उसी को स्टडी करने वाली हूँ। और हाँ, आप जब भी कुछ भी स्टडी कीजिए तो अच्छे से स्टडी कीजिए, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी तो सो गई। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।